एक समय की बात है जब मैं फार्मेसी कर रहा था। तो मेरे जो सगे चाचा जी हैं वो एक्चुअली बीएसएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट हैं। तो लगे तो वो खैर मतलब शायद कांस्टेबल से थे, बट प्रमोशन होते 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 भले वो अकाउंट्स के अंदर है बट आज वो असिस्टेंट कमांडेंट है। बट वो उनकी लास्ट जॉब है। मतलब कि अब इसके बाद उनका प्रमोशन शायद ही होगा कमांडेंट पर, क्योंकि अब वो एक सीनियरिटी पर आ चुके हैं। अब उसके बाद रिटायरमेंट है। तो मैं इस बात से ये बताना चाह रहा था कि वो मतलब बीएसएफ के अंदर है। सो मैं उनको देखता था, उनकी ड्रेस को देखता था तो मैं थोड़ा इंस्पायर होता था। तो अब वो बीएसएफ में थे तो उन्होंने मेरे को कुछ इंसाइट्स दी कि अगर तुम फार्मेसी कर रहे हो तो हमारे यहाँ पर फार्मेसी का मतलब बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या स्कोप है। तो मतलब उन्होंने कहा कि हमें मतलब डॉक्टर से ज़्यादा फार्मासिस्ट के ऊपर भरोसा होता है। मतलब उन्होंने मेरे से कहा कि हम तो फार्मासिस्ट को यहाँ पर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये बता दो कौन सी दवाई लेनी है, क्या लेनी है। मतलब इतनी वैल्यू है बीएसएफ के अंदर फार्मासिस्ट की। उन्होंने मतलब मेरे को ये बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम भी तैयारी करो। बट उस समय पर वैकेंसी नहीं थी बीएसएफ की। बस मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। तो फिर मैंने उससे भी बड़ा सपना देखा, मैंने यूपीएससी की तैयारी करी। मैंने यूपीएससी की तैयारी में आईएएस और आईपीएस का सपना देखा, वहाँ भी वर्दी का सपना था। बट दो इंटरव्यू दिए तो वहाँ पर नहीं हो पाया, तो आज मैं टीचर बन गया। तो आज जब मैंने वैकेंसी का नोटिफिकेशन गजट में दोबारा देखा तो फिर मेरे अंदर वो जिज्ञासा उठी कि चलो खुद तो नहीं बन पाए, हमने तो चलो एसबीआई क्लर्क फार्मासिस्ट का एग्जाम निकाला, 2 बार मेंस लिखे, 2 बार इंटरव्यू दिए यूपीएससी के। तो क्यों ना आप बच्चों को भी इसकी तैयारी कराई जाए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बीएसएफ का वो कहीं ना कहीं फार्मा का पार्ट कम और नॉन फार्मा का पार्ट ज़्यादा है। जैसा कि मैं आपको तैयारी करा ही रहा हूँ ड्रग इंस्पेक्टर की, आरआरबी की, एम्स की, जिसमें नॉन फार्मा का पार्ट भी उतना ही आता है। तो नॉन फार्मा की तैयारी करा सकता हूं मैं, जहां पर जीके जीएस इन सब की बात करेंगे। चलो ये तो सब बात हो गई कि हाँ भाई मैं तैयारी करा सकता हूं। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर। तो बेसिकली अभी हम आज नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और उसके बाद तैयारी की बात अगली वीडियो में करेंगे कि सिलेबस क्या है और पढ़ना कैसे है। खाली चमकाने का काम नहीं है, आगे तक की तैयारी तक का साथ देने का काम है। तो साथ ही साथ निभाना, साथिया वाला काम करेंगे। आइए नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। ये आपको गजट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये मैंने इसलिए ओपन करा है कि आप जिससे खुद से भी जाकर एक बार सर्च कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप सिर्फ ई गजेट को सर्च करना। ई गजेट सर्च करने के बाद सर्च का ऑप्शन आएगा, यहां पर 29 जनवरी का नोटिफिकेशन आप सर्च करना। सबमिट पर जैसी आप स्विच करोगे, क्लिक करोगे, तो यहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, 29 जनवरी 2026, यानी कि अभी का ही ये आपका नोटिफिकेशन है। मैं बीएसएफ के ऊपर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरा ये था कि पहले एक बार नोटिफिकेशन आ जाए। बट अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बच्चों के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ गए थे। तो मैंने आपको ये गजट दिखाने की कोशिश करी कि आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर लो, नोटिफिकेशन का वेट ज़्यादा मत करो, क्योंकि फिर वो तैयारी कमज़ोर रह जाती है। क्योंकि मैं अभी आपको करंट अफेयर्स करा ही रहा हूँ, तो उसको ऐड ऑन करना अभी से शुरू कर लीजिए, क्योंकि वो आपके इस पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो नोटिफिकेशन के ऊपर, तो आपके सामने एक बढ़िया सी जो है फोल्डर खुलकर आ जाता है, जो कि भारत का राजपत्र है, यानी कि गजट ऑफ द इंडिया है। आप जैसे ही इसको देखोगे तो आप यहां पर जैसे 51 पेज पर जाओगे। सो 51 पेज पर जाने के बाद बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन है। और हाँ, अब मैं उनसे इंस्पायर था क्योंकि वो तो बहुत जूनियर लेवल से लगे थे, और उन्होंने फिर कहा कि भैया जो इसकी शुरुआत है ना, मतलब वही काफी अच्छी हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर 57 नंबर पेज पर भी देखोगे, तो बेसिकली इसकी जो शुरुआत है वो आप यहां पर देखना कि फार्मासिस्ट की जो शुरुआत है वो आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से देखने के लिए मिलती है, यानी कि एएसआई। अब एएसआई जो है वो अपना आप में बढ़िया भैया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर और फिर इंस्पेक्टर। सो बीएसएफ अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है कि देखो यार, बॉर्डर की जॉब है। अब बॉर्डर पर भी नहीं खड़े रहना, आपको फार्मेसी का अपना रोल निभाना है। तो बेसिकली 230 पोस्ट यहां पर है ना, जो कि वेरिएशन होगी क्योंकि डिपार्टमेंट के वर्कलोड के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज उस समय पर बनेगी, कितना लोड है। और जैसे कि मैं बता सकता हूं कि इनसाइट है मेरे पास थोड़ी सी कि भाई देखो इस टाइम फार्मासिस्ट की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है बीएसएफ के अंदर, है ना, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी आती हैं और जब आती है तो थोड़ी थोड़ी आती हैं। तो इस बार जो 230 का एस्टिमेट दिया गया है, तो मेरे हिसाब से 200 के आसपास, 180 से 200 के आसपास वैकेंसी जो है वो बन सकती है।
और हो सकता है 230 की 30 भी वैकेंसी आ जाए। तो काफी अच्छी वैकेंसी है बीएसएफ के अंदर। सबसे बड़ी बात है ग्रुप सी की वैकेंसी है, यहां पर आप चेक कर सकते हो। और भैया पैसा बहुत अच्छा मिलता है बीएसएफ के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आपको मतलब सारे जितने भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी पक्ष मिलते हैं वो सब आपको यहां पर मिलेंगे। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर आपको सच में आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, मतलब आगे शादी भी होगी तो मतलब बहुत अच्छे पक्ष है। मैंने बहुत बीएसएफ को तो अपनी मतलब ये मानो कि जिया है। मतलब जब चाचा जी हैं हमारे तो मैंने तो देखा है उनकी लाइफ। तो बढ़िया, अब आज की तारीख में सैलरी, अब देखो 8वां वेतन लग जाएगा तो सैलरी ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। लमसम स्टार्टिंग की बात करूंगा तो 90,000 के आसपास, 70-80 हजार के आसपास आपकी जो है सैलरी आपकी मिल जानी चाहिए। और बाकी नोटिफिकेशन के बाद पता लगेगा। डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, राशन का अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है, मतलब बहुत कुछ मिलता है भाई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर ये सबसे बड़ा डाउट आ रहा था, जिसकी वजह से आज की वीडियो बनाने का भी थोड़ा सा मैंने कोशिश करी। देखो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से तो अगर आप इस नोटिफिकेशन के ऊपर जाओगे तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ये कहना चाह रहा है कि 25 एज से ज्यादा ना हो। तो भाई हम तो चलेगा इस एज से, तो अब तो तुमको ही बना सकते हैं। तो 25 साल से अगर जिसकी छोटी उम्र है वो इसकी तैयारी करे बढ़िया तरीके से। अब जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसको थोड़ा सा इन्होंने जो है रिलैक्सेशन दिया है। बट एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो देखो यार, इन्होंने जो लिखा हुआ है ना, अभी ये गजेट है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, हो सकता है इसके अंदर संशोधन होगा। तो यहां पर अभी सिर्फ 12वीं पास के साथ साथ डिप्लोमा इन द फार्मेसी को दिया है, यानी कि जो 2 साल का डिप्लोमा इन द फार्मेसी होता है उसको इन्होंने अभी यहां पर एलिजिबल करा है। और इन्होंने कहा है कि उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड के हॉस्पिटल के अंदर। अब सोचो कि होता क्या है, डिप्लोमा का बच्चा देखो 3 महीने की यानी कि 500 घंटे की ट्रेनिंग तो करता है, जो कि सरकारी अस्पताल में करता है। कुछ बच्चे उसके बाद भी एक्सटेंड कर लेते हैं, कुछ बच्चे सच में फार्मेसी की हॉस्पिटल के अंदर जो है जॉब करते हैं। तो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के अंदर आपका एक साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, अभी ये गजेट कह रहा है। ठीक है, सो बी फार्मा का आएगा नहीं आएगा वो नोटिफिकेशन पर पता लगेगा। आज से पहले बी फार्मा का बच्चा भी एलिजिबल होता था, अभी ये गजेट है। तो बी फार्मा का बच्चा अभी भी डाइसी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर जगह से बी फार्मा को, अभी हमने देखा बिहार में देखा है ना। तो इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही है। बट होप सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सो अभी गजेट की बात है, हो सकता है नोटिफिकेशन में आप लोग इंक्लूड होगे, तो आप तैयारी को बरकरार रखिए। इसमें नहीं होगा तो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में तो डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल नहीं है, वहां पर आप एलिजिबल हो तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। तो अभी से तैयारी जरूर शुरू कर लीजिएगा। देखो अभी से ही हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है कि हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, कोई मतलब नहीं है। आप लोग 90% या कह सकता हूं 99% आप लोग एलिजिबल होगे जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि हर बार होते हो। तो आप तैयारी को अभी से शुरू कर लेना, ठीक है। बट डिप्लोमा का बच्चा तो अभी से ही लग जाए, मतलब इतनी सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं अगर मैं इस नोटिफिकेशन की बात करूं। सो बेसिकली अभी इन्होंने इतनी बात कर दी, इसके बाद इन्होंने एज की रिलैक्सेशन 25 तक की बात कर दी है। और जनरल की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स की 155 सेंटीमीटर मांगते हैं, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी की एसटी के अंदर 160, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की 155 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है। इसका जो पेपर होता है वो फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के ऊपर बातचीत चलती है। तो काफी अच्छी वैकेंसी होती है। मतलब अगर मैं सच में बात करूं बीएसएफ की, बीएसएफ इज अ वेरी 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 गुड जॉब। और मैं कह सकता हूं कि पे भी अच्छा करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वर्दी का सुख मिलता है। मतलब वहां पर जो आप जब आप एएसआई बनोगे तो आपको वर्दी का भी सुख मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। वैकेंसीज 2026 में जरूर आएंगी क्योंकि गजेट के अंदर ये आई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 2026 में बार बार जिक्र हो रहा है। देखो इससे पहले वाला भी जब हमने नोटिफिकेशन डिस्कशन करा था तब भी हमने इसका डिस्कशन करा था। शॉर्ट नोटिस आया था जब बच्चों ने कहा था कि फेक है फेक है फेक है, फेक नहीं है। उसका सपोर्ट करने के लिए गजेट आ गया, गजेट ऑफ इंडिया। यानी कि ये दर्शाते हैं, ये बार बार गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखो। फिर जब एकदम से डेट आ जाती है तो फिर तुम भयभीत हो जाते हो। अब तुम्हें क्या करना है, देखो सर एक बात और यहां पर ध्यान रखनी है कि मेरी जो है वो सीरीज चल रही है नॉन फार्मा की। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना। जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पर हैं उनको तो कोई पता ही है कि चल रहा है। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे चाहते हैं, तो वो फ्री सीरीज चल रही है। आप फार्मेसी शुभम जो है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। आपको यहां पर नॉन फार्मा की भी क्लासेस देखो, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑब्वियस सी बात है, अभी जैसे हमने कल लिंक आ जाएगा फार्मेसी शुभम चैनल पर, आप इस पर जाकर जुड़ सकते हो।
अभी जैसे हमने डिस्कशन करा था अवार्ड्स के बारे में, है ना, करंट अफेयर्स के बारे में। सो यू नो वेरी वेल कि सर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आप यहां पर चेकआउट भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। सो यहां पर चेकआउट करिए आपकी, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन है, अवार्ड्स की बात है कि भैया अवार्ड किसको मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, समझ रहे हो ना, कि किसने कौन सा किसके अंदर पार्टिसिपेट करा, कौन पहला इंडियन हुआ जिसको रामसर अवार्ड मिला। तो इस तरीके के क्वेश्चन जी के जीएस से बनते हैं। आपको जो है तैयारी को बरकरार रखना है, अभी से पढ़ना शुरू करना है, चाहे वो डिप्लोमा का बच्चा हो, चाहे वो बैचलर का बच्चा हो। सिलेबस की बात अगली वीडियो में करूंगा। अगर आप सच में चाहते हो मुझसे पढ़ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सिलेबस और सारी रणनीति अभी से चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में तो भैया देर हो जाती है। अभी से तैयारी करनी शुरू करोगे तो देर नहीं होगी। बी फार्मा डी फार्मा दोनों बच्चे तैयारी करना, नोटिफिकेशन का वेट मत करना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अब आपके ऊपर ये छोड़ता हूं बातचीत, कमेंट सेक्शन आपका है, आप बताइए कि मुझे क्या करना है आप लोगों के लिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय बच्चों।